वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी हुई है कि पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही होंगे। काजी फ़ायज़ ईसा को एक्सटेंशन नहीं मिलने जा रही, लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ पर काजी फ़ायज़ ईसा का खौफ क्यों तारी है? क्यों इतनी पीटीआई बेचैन है, परेशान है, मुस्तरब है? दूसरा मामला है तहरीक इंसाफ के लाहौर के जलसे का। क्या लाहौर में 3 दिन के बाद तहरीक इंसाफ जलसा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? और फिर तहरीक इंसाफ को आईनी अदालत से क्या मसला है? वो क्यों आईनी अदालत से खाइफ है? वो क्यों इस्लाहात से दूर भाग रही है? यानी वो इस्लाहात जो सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं, जिनका मुल्क को फ़ायदा हो सकता है, उससे पीटीआई क्यों भाग रही है? अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल वाज़ेह कर दिया कि कोई एक्सटेंशन नहीं हो रही, मंसूर अली शाह साहब ही अगले चीफ जस्टिस होंगे। अब आज अता तारड़ साहब जो तर्जुमान हैं वफाकी हुकूमत के, वज़ीर इत्तलाआत हैं, उन्होंने भी कहा कि लग रहा है कि मंसूर अली शाह साहब ही चीफ जस्टिस होंगे। अब आज तक जो पोजीशन है, जिसके मुताबिक सीनियर मोस्ट जज जो है, सीनियर प्यूनी जज, वो चीफ जस्टिस बनेंगे चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद। ये चीफ जस्टिस 24 को रिटायर हो रहे हैं और 26 तक मंसूर अली शाह साहब जो अपनी संभाल लेंगे कुर्सी चीफ जस्टिस की। तो सबके बावजूद पीटीआई को परेशानी क्या है? अव्वल तो ये बात कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनकर अगर तहरीक इंसाफ वाले ये सोच रहे हैं कि जी वो उनके मफादात के मुताबिक फ़ैसले देंगे, जो कि इमरान खान साहब का खासा रहा है, मेरे जज, या किसी ज़माने में मियाँ नवाज शरीफ साहब ये सोच कर बैठ गए थे कि जी मैं मामला तो पनामा वाला ले जाऊँगा अदालत में, अदालती कमीशन बनाऊँगा। भाई भैणा, मतलब सबने समझाया, बुल्ले नूं समझाना या भैणा ते पर जाइया कि भाई ना कर इस तरह। अगला जुमला मैं नहीं कहता, वो मेरे जहन में वो जुमला था ही नहीं, लेकिन मेरा ये था कि वो समझाने आए कि भाई ये ना करो। पीपल्स पार्टी तरले करती रही, मियाँ साहब पार्लियामानी कमीशन बनाओ, मियाँ साहब मत जाओ अदालत में, डसे जाओगे। और सियाने लोग भी समझाते रहे। मेरे जैसे एक आम साहबी ये कहते रहे कि अदालत के में मामला मियाँ साहब ले जाएंगे अदालती कमीशन में, तो मियाँ साहब को नुकसान होगा। मियाँ साहब का ख्याल था कि नहीं, अपने जज आ गए। अब तो साकिब निसार साहब बड़े सरेआम कह रहे हैं ना कि जी नवाज शरीफ ये कहते थे कि जी हमारा अपना चीफ जस्टिस आ रहा है, और बात ठीक थी मियाँ साहब की। जितना मियाँ नवाज शरीफ साहब ने साकिब निसार साहब को नवाजा और जो उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ इंसाफ करते, और बात थी कि अगर साकिब निसार मेरिट के ऊपर फैसले करते तो और बात थी। साकिब निसार तो ज़ाहिर प्रोजेक्ट साजी का हिस्सा थे ना, वो तो इमरान खान को लाने के लिए, और उस वक्त फैज़ हमीद और जो पूरा नेक्सस था ISI का और अपना इमरान खान का और आर्मी चीफ के, उसका हिस्सा था कि जी किसी तरह भी हमें इमरान खान चाहिए इक़्तिदार में। तो उसको अमली जामा जो है ये साकिब निसार साहब पहना रहे थे। तो बात यह है कि जज किसी का नहीं होता, जर्नैल किसी का नहीं होता, और वक्त भी किसी का नहीं होता। वक्त के साथ मजाक करना जो है वो बड़ा मजाक बन जाता है। तो आज वक्त है पीटीआई के पास सोचे कि ये सोच करके जी मंसूर अली शाह साहब आएंगे तो हमारे लिए सत्य खैर। बात तो मंसूर अली शाह साहब की हो ही नहीं रही है, बात तो काजी फ़ायज़ साहब की हो ही नहीं रही है। बात हो रही है सिस्टम को सुधारने की, इस्लाहात करने की। मैं बड़े अरसे मुसलसल ये गुजारिश कर रहा हूँ कि एक्सटेंशन में के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। ये जज जाए वो जज जाए, इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। सियासतदान अपनी पॉलिटिक्स खुद करे। कल मैं बैठा हुआ था, एक दोस्त पीटीआई के बहुत सपोर्टर, बहुत हामी, और वो तो कहते हैं कि जी 90% बल्कि 99% लोग पीटीआई के साथ हैं, इमरान खान के साथ, इतनी पॉपुलरिटी है। मैंने कहा जब इतनी पॉपुलरिटी है तो फिर काजी फ़ायज़ ईसा चीफ जस्टिस को क्या फ़र्क पड़ता है, मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस को क्या फ़र्क पड़ता है, आईनी अदालत को क्या फ़र्क पड़ता है? आपके पास तो पॉपुलरिटी है। तो पॉपुलरिटी को का आचार बनाया हुआ इमरान खान साहब ने। वो उसके बजाय कभी आर्मी चीफ की कुर्सी की तरफ देख रहे होते, कभी चीफ जस्टिस की कुर्सी की तरफ देख रहे होते। अब उनको ये उम्मीद पैदा हुई, बल्कि वही दोस्त रात फरमा रहे थे कि अगर मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन गए तो हुकूमत गई, ख़त्म, बाय बाय टाय टाय, वो राहुल गांधी वाला स्टाइल में, बाय बाय टाय टाय, ख़त्म। अच्छा जी, मंसूर अली शाह साहब आकर हुकूमत को घर भेज देंगे? क्यों भेजेंगे भाई, सवाल है ना। तो गुजारिश इतनी है कि मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने के लिए मुस्लिम लीग नून ने या किसी और ने
जितनी कोशिश करनी थी करके देख ली, नहीं हुआ। अब राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जो हमारा नंबर हमारे पास पूरा नहीं था। इशू नंबर का नहीं है, इशू मुशावरत का है। जब मुशावरत होती है तो नंबर पूरा हो जाता है, मुशावरत के बगैर तो आईनी तरमीम में आती नहीं है। तो वो वाला प्रोजेक्ट जो था चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनने से रोकने का, वो तो कामयाब नहीं हुआ। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इमरान खान ने कोशिश की थी ना काजी फायजी साहब को चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए, मतलब उनको जब पता था कि जी इतने अपना 2023 में चीफ जस्टिस बनेंगे काजी फायजी साहब, तो उन्होंने 19 में ही उनके खिलाफ रेफरेंसेस दायर करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि प्रोजेक्ट लंबा था ना। वो जो कहते हैं कि नहीं कोई प्रोजेक्ट नहीं था, ये प्रोजेक्ट 20-25 साल का प्रोजेक्ट था। एक आमराना जो है वो तर्ज हुकूमत कायम होना था पाकिस्तान में, तो उसी वजह से काजी फायसा साहब का रास्ता रोका जा रहा था ना। वरना काजी फायसा साहब ने इमरान खान साहब की क्या भैंस निकाली थी, घर से कोई चोरी की थी उनकी, क्या किया था उन्होंने? मतलब इमरान खान के मतलब कि क्या नुकसान पहुंचाया था? ज़मीन पर कब्जा किया हुआ था, क्या किया था इमरान? इन दोनों कबाइलों के जो काजी फायसा साहब का जो की बिरादरी है और जो न्याजी कबीला है, उन दोनों की लड़ाइयाँ चल रही थी नस्लों से। क्या था? कोई लड़ाई नहीं थी। लड़ाई सिर्फ ये थी कि काजी फायजी साहब एक पार्लियामेंट में जमहूरियत में यकीन रखने वाले, आइन में यकीन रखने वाले जज थे। उन्होंने उस प्रोजेक्ट को उस तरह पूरा नहीं होने देना था जिस तरह उमर था बंदयाल, जिस तरह साकिब निसार ने किया। और बंदयाल साहब को एक्सटेंशन देनी थी इमरान खान साहब ने। अगर ये ना आता अपना क्या कहते हैं तहरीक अदम एतमाद, ये प्रोजेक्ट ही कुछ और था। उससे पहले उन्होंने असेंबली तोड़नी थी, इलेक्शन करवाने थे, फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाकर इलेक्शन करवाने थे, बंदयाल साहब चीफ जस्टिस होते, 2/3 मेजॉरिटी किसी तरह भी मैनेज करनी थी, और उसके बाद बंदयाल साहब होते, ऊपर बैठे होते अपना आर्मी चीफ फैज़ हमीद, और इमरान खान वज़ीर आज़म या सदर जो भी शक्ल बना लेते उसकी, वो उनका प्रोजेक्ट था। तो वो भी ये कर रहे थे, मुस्लिम लीग नून ने भी ये कोशिश की, अब नाकाम हो गई। ठीक है, ज़बरदस्त, नहीं होना चाहिए था। किसी एक शख्स के लिए आइन में तरमीम नहीं होनी चाहिए, अगर अभी भी कोई सोच रहा है तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, उसके बावजूद काजी साहब का खौफ क्यों है पीटीआई के सर पर कि जी देखिए अब आइनी अदालत बनाई जाएगी तो आइनी अदालत में काजी साहब को चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। तो आइनी अदालत में कल को जो आइन साजी आइन में तरमीम होगी, उसमें जो चीफ जस्टिस बने उस आइनी अदालत के, तो उसमें आपको क्या मसला है? असल मसला अगेन प्रोजेक्ट साजी का है कि वो फिर चीफ को मिलाकर खेलना चाहते हैं। असल मसला ये है कि जो इमरान खान साहब ने जितना रास्ता रोकने की कोशिश की, काजी फायज इसा की नहीं रोक सके। इमरान खान का काजी फायज इसा के साथ मसला वही है जो जनरल आसिम मुनीर के साथ है कि दोनों को उन्होंने चीफ बनने से रोकने के लिए साजिशें की थी, और फिर दोनों जब चीफ बन गए तब भी साजिशें की 9 मई, और उसके अलावा बहुत कुछ और भी पख्ता रहा, बहुत कुछ पख्ता रहा चीफ जस्टिस के खिलाफ। लेकिन अब वो अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर होने जा रहे हैं अपना अगले महीने। तो ये उनको खौफ है। सरीना ईसा के खिलाफ क्या क्या नहीं किया इमरान खान साहब ने पीटीआई मतलब इनकी हुकूमत में, रेफरेंसेस, शहजाद अकबर ने क्या क्या झूठ नहीं बोले थे इनके खिलाफ। तो असल चीज़ ये है कि इन्होंने खुद जो किया होता है वो आगे आता है, तो उस पर वो खौफजदा हैं, डर रहे हैं। अब आइनी अदालत की मुखालफत कर रहे हैं। अब आइनी अदालत की मुखालफत, अब हामिद खान साहब कहते हैं कि हम किसी और अदालत को नहीं मानेंगे। भाई ना माने आप, पार्लियामेंट का अख्तियार है, पार्लियामेंट के पास नंबर पूरा हुआ तो वो आइनी अदालत बना लेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इन चीज़ों का बड़ा मुद्दल्ल जवाब दिया है। वो ये कहते हैं कि भाई भुट्टो का केस जो है उसके लिए हमें 50 साल इंतज़ार करना पड़ा इंसाफ के लिए, और सुप्रीम कोर्ट में 15% सियासी केस हैं और 90% वक्त ले जाते हैं। वही जो मैं रोज़ाना पीटता रहता हूँ कि भाई ये तो सियासी मुकदमात में फंसे होते हैं। बेचारा आम साहिल जो है वो पिशीन से, रहीम यार खान से, लोहरा लाई से, और वो वज़ीरिस्तान से पता नहीं किधर किधर से आके बैठा रहता है इस्लामाबाद में। ना घर, ना कोई पूछने वाला, ना रोटी देने वाला, सारे ज़मीनें जायदादें बेच कर वो आकर मुकदमात लड़ते हैं। वकीलों के मुँह खुले होते, इतनी बड़ी बड़ी फ़ीसें लेते हैं। तो भाई मतलब आइनी अदालत होगी तो इनको कम से कम आम साइलिन के मुकदमात तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। अच्छा जी, फिर वो कहते हैं कि जी ये तो आइनी अदालत जो है ज़ाहिर है मिसाक जमहूरियत का एक वादा था, पूरा करना चाहिए।
वो कहते हैं दुनिया की कौन सी अदालत टमाटर आलू की कीमत दुरुस्त जो है वो करती है, दुनिया में कौन सी अदालत जैम बनाती है, ये सब काम अदालत करेगी तो आम आदमी को इंसाफ कौन दिलाएगा? कौन सा जज कहता है कि मैं कराची में जज पैदा हुआ था तो जैसा कराची मेरी पैदाइश के वक्त था ऐसा मुझे आज चाहिए? गुलजार ने कराची के साथ जो कुछ हशर किया, ये अदालतें ये करती हैं। फिर ऐसी अदालतों में इस्लाहत नहीं होनी चाहिए। ये वो वकील या वकील रहनुमा जिनकी रोटियां लगी है ना, वो तहरीक चलाएंगे, या फिर वो इमरान खान जिनको खौफ है कि अगर वाकई बैलेंस अदालत आ गई, जो आईनी मामलात को 63 की तशरीह की तरह नहीं देखेंगे, जो आईनी मामलात को मखसूस नशिस्तों के फैसले की तरह नहीं देखेंगे, जो गुड टू सी यू नहीं कहेंगे किसी को, वो जज आ गए अगर, तो फिर हमारा क्या होगा? ये असल मसला है। तो बहरहाल बिलावल ने कल कहा कि जी हमारा तो मसला एक ही है। वो मैंने जो आपको ये खबर दी थी कि पीपल्स पार्टी तो सिर्फ चाहती है आईनी अदालत और जजेस के तकर्रुर में पार्लियामेंट का अख्तियार, यानी पार्लियामेंट्री कमेटी और जुडिशल कमीशन उसको मर्ज करना और उसमें वोट बराबर होना। अब वो कहते हैं कि नहीं जी ये तो नहीं हो सकता। मैं सवाल कर रहा हूँ पूरी कौम से, जो मेरे सुनने वाले हैं, जो जज पाकिस्तान के वो ज़्यादा दयानतदार हैं या सियासतदान? आपका रोज़ाना ताल्लुक़ पड़ता है, रोज़ाना का। क्या पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है या पाकिस्तान का पार्लियामेंट्री सिस्टम ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है? जवाब आप खुद दें। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो कुछ चल रहा होता है बिल्कुल सामने नज़र आ रहा होता है। अदालतों के अंदर सियासत चल रही होती है, अदालतों के अंदर पैसा चल रहा होता है, न जाने क्या क्या हो रहा होता है। क्राइटेरिया क्या है कि जी 5 जज बैठकर फैसला करेंगे कि फलां बंदे को जज लगा दो। अगर बात ईमानदारी पर, दयानतदारी पर और बात जानिबदारी और गैर जानिबदारी की है, तो पार्लियामेंट के अंदर वो जो बैलेंस है कि जितने अरकान पार्लियामेंट्री कमेटी में या जुडिशल कमीशन में पार्लियामेंट से अपोजिशन हुकूमत से होंगे उतने अपोजिशन से होंगे, तो बेहतरीन बैलेंस हो जाएगा, यानी बराबर होगी ना नुमाइंदगी। इससे बेहतर बैलेंस क्या हो सकता है? मसला यहाँ पर जो है वो किसी और खौफ का है। मसला ये है कि चलो आज प्रोजेक्ट इमरान खान उस तरह कामयाब नहीं हो सका, नाकाम हो गया, तो कल सही। कम से कम जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब ने नहीं बनने दी थी आईनी अदालत इफ्तिखार चौधरी की मोहब्बत में, पछता रहे हैं। कल को इमरान खान साहब अगर वाकई सियासत कर रहे हैं तो पछताएंगे, उनको इस चीज़ का नुकसान होगा। दूसरी चीज़ PTI का जलसा। अब जो उन्होंने ये जो जलसे वलसे शुरू किए थे, ये तो इसलिए किए थे ना कि जो अपना काजी फायसा की एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ एक प्रेशर बिल्ड किया जाए, तो वो नहीं हो रही। चलो जलसा आप करो, आपका राइट है। लाहौर में किसको जलसा? अली बिन गंडापुर कह रहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, जलसा लाहौर में तैयारी अली बिन गंडापुर कर रहे हैं पेशावर में बैठे हुए, मतलब मजाक है ना। PTI की पंजाब की क़यादत किधर है? लाहौर में फिर लें आप, कहीं आपको माहौल नज़र आए तो मुझे बताइएगा। बावजूद इसके कि जबर है, बावजूद इसके कि लोगों को खौफ है लोगों के ऊपर, लेकिन पॉलिटिकल वर्कर, पॉलिटिकल जो क्राउड होता है ना, वो खौफ से नहीं घबराता। KPK में अपनी हुकूमत थी, लोग ला के इस्लामाबाद में जलसा करके कमिटमेंट के साथ, वादों के साथ जलसा किया। जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, भड़के मार दी, अडयाला जेल तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब एक दरख्वास्त आ गई है जिला और हाई कोर्ट में, खुदाई खिदमतगार भी बड़े हैं हमारे पास, वो कोई दरख्वास्त लेकर आ गए कि जी अदलिया मुखालिफ तकरीर और PTI का जलसा रुकवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। शहरी हैं जी मिर्ज़ा वाहिद रफ़ीक, उन्होंने एडवोकेट नदीम सरवर के साथ दरख्वास्त दायर की है कि ये तो तकरीरें करते हैं रियासत के ख़िलाफ़, अदालतों के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, इनको जलसे की इजाज़त ना दें। ये दरख्वास्त बजाते खुद बता रही है कि इनको इजाज़त नहीं मिलनी। पेशावर के जलसे, इस्लामाबाद के जलसे के बाद, संजानी वाले जलसे के बाद अब ये इम्कान बहुत कम है कि PTI को कहीं इजाज़त मिलेगी जलसे की, क्योंकि उस जलसों में रियासत के ख़िलाफ़ उनके ऊपर तकरीरों का इल्ज़ाम लगा हुआ है। कराची में भी सिंध हाई कोर्ट में PTI गई जी हमें इजाज़त नहीं मिल रही, हमें जलसे की इजाज़त दे दें। मेरा ख्याल है 27 को हलीम आदिल शेख ने ऐलान किया था जलसा करने का। तो अब जलसे वलसे भी बाय बाय टाटा मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं। असल चीज़ जो है वो ये है कि खान साहब अब ये कह रहे हैं कि जी मंसूर अली शाह साहब आएंगे तो 4 हल्के खुलेंगे, 4 हल्के खुलेंगे तो फिर हुकूमत चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। नून लीग PTI की तरह जो उनको खौफ था ना, वो नून लीग अपना खौफ उतार दे, वाक़तन जो सिस्टम के लिए बेहतर इस्लाहात है वो करें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।